दोस्तों, आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को कमज़ोर बना रही है। मनुष्य का मस्तिष्क का स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि आप अपने प्रवृत्ति को नियंत्रित कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अन्य चीज़ों पर आसानी से नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए आद्या साइंटिफिक सोसाइटी आपको सलाह देता है कि अपने मस्तिष्क का ख्याल रखें। खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यह समझ लेते हैं तो आपको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। आपका मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा मित्र है। यदि आप रोज़मर्रा में ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर कमज़ोर बना रही है तो उसे तुरंत बदल दें। आइए इन आदतों के बारे में जानते हैं। नमक की अधिक मात्रा आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। एक शोध किया गया है जिसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि न्यूरॉन एक्टिविटी और ब्रेन में ब्लड फ्लो को कैसे नमक का सेवन प्रभावित कर सकता है। रिसर्चर ने दिमाग के हाइपोथैलेमस एरिया पर फोकस किया। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वह हिस्सा है जो पीने, खाने, शरीर के तापमान रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन सहित शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल रहता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि नमक यानी सोडियम के सेवन के बाद हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन एक्टिव हो गए तो ब्रेन कोशिकाओं में रक्त की कमी देखी गई। यह निष्कर्ष चौंकाने वाले है क्योंकि अल्जाइमर, स्ट्रोक या इस्कीमिया जैसे बीमारियों के मामलों में भी सामान्य रूप से ब्रेन या कॉर्टेक्स में कम रक्त प्रवाह देखा गया है। इसलिए आद्या साइंटिफिक सोसाइटी आपको सुझाव देता है कि नमक का सेवन कम से कम करें। विज्ञान कहता है कि मनुष्य को औसतन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद कम आने का साइड इफ़ेक्ट पूरे शरीर पे पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपका स्वास्थ्य खराब होता है, फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट से जुड़ी बीमारी होने लगती है और अंत में ब्रेन स्ट्रोक आता है। आजकल के बदले लाइफस्टाइल और देर रात तक फ़ोन का इस्तेमाल करने की आदत के कारण लोग नींद कम ले रहे हैं। नींद पूरी नहीं होने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता और दिमाग हर वक्त चलता रहता है। इसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। इससे गुस्सा, इरिटेशन या डिप्रेशन जैसी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। आधी अधूरी नींद का असर याददाश्त पर भी पड़ता है और व्यक्ति सामान्य बातें भूलने लगता है। इसकी वजह से उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और आत्मविश्वास भी कम रहता है। शरीर में रीजनरेशन और टॉक्सिक पदार्थों को निकालने के लिए नींद अत्यंत आवश्यक है। आजकल जिसे देखो वही कानों में हेडफोन लगाए अपने धुन में रमता रहता है। कई लोग तेज म्यूजिक सुनने को कूल समझते हैं। तेज म्यूजिक सुनने से कान और दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तेज गाने सुनने से आपकी नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ सकती है। नर्वस सिस्टम दिमाग से लेकर पूरे शरीर में सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। लगातार कानों में तेज म्यूजिक बजता है तो आपकी एकाग्रता अपने आप कम हो जाती है। अत्यधिक भोजन वजन को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। हमारी सेहत ही नहीं बल्कि हमारी सोच, नज़रिया और निर्णय लेने की क्षमता, यह सब हमारी भोजन पर निर्भर करता है। सोडा, फ्रूट ड्रिंक्स आदि में बहुत अधिक शुगर होती है। न केवल इससे वेट बढ़ने का चांस होता है बल्कि डायबिटीज़ टाइप 2 और मस्तिष्क की दुर्बलता होती है। इससे डायमेंशिया यानी याददाश्त का कम होना और डिप्रेशन जैसी बीमारी हो सकती है। अकेलापन किसी को भी हो सकता है। जब आपके अंदर बहुत सी चीज़ चल रही हो लेकिन आप उसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अकेले हैं और वह चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आमतौर पर अकेले रहना अकेलेपन को बढ़ाता है और यह मस्तिष्क में तनाव और सूजन प्रक्रियाओं के कारण बनता है। टेंशन लेना या मानसिक तनाव का सबसे बुरा असर दिमाग पर होता है। इस वजह से शरीर की दूसरी एक्टिविटी भी धीमी हो जाती है। इससे आपके डिसीजन लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अगर आप भी सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो यह आदत भी आपके हेल्थ पर बुरा असर डालती है। ऐसा करने से शरीर और दिमाग को दिन भर के लिए जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वह थकावट महसूस करते हैं। यह आदत आपके शरीर और दिमाग को अस्वस्थ बनाती है।
अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो यह आपका दिमाग को ढप कर सकता है, क्योंकि गुस्से से आपकी दिमाग की रक्त धमनियों पर प्रेशर पड़ता है जो कि उन्हें अस्वस्थ बना सकता है। यह दिमाग की क्षमता को कम कर सकता है और दिमाग को धीमा बनाता है। यदि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन रखें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।